प्रेम विवाह करते हैं। प्रेम विवाह के बाद करीब 15 से महीना दिन उस युवती के साथ रहते हैं और युवती उनका सारा सामान, उनका पैसा, जेवरात लेकर फरार हो गई है और किसी अन्य युवक के साथ रहने लगी है। पुलिस वालों ने ये भी कह दिया कि ठीक है ना, तेरी बीवी है, भागी है तो क्या हो गया, तेरे ही पैसा, उसका भी तो हक है, उस तेरा पैसा लेके भागी है तो क्या हो गया, आ जाएगी कुछ दिन में, ऐसा करके बोल रहे थे पुलिस वाले। कैसा बीत रहा है दिन जब से भगे? 10 मई का बता रहे हैं, लगभग 15 दिन बीत चुका है। क्या स्थिति है घर की? स्थिति घर की ऐसी है कि सब घर में चुपचाप है, ना कोई खाना खा रहा है ना कुछ, बस एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं। पापा मेरे इतने तबीयत ख़राब है कि अभी वो खुद 15-20 दिन हो गए जब से लड़की गई है, काम में नहीं जा रही है, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। कि यदि कोई लड़की थाने पहुँचती है तो चुटकी बजाते ही एक रिपोर्ट लिखा जाता है कि शादी का झांसा देकर ये मेरे साथ ये कृत्य किया, शादी के बाद मेरे से ज़बरदस्ती किया, ये फिर दहेज प्रताड़ना, ऐसे तमाम धाराएं चुटकी बजाते ही लग जाते हैं लड़कों के खिलाफ। लेकिन जब लड़के कि हमारे साथ जो गगन जी हैं वो अंदर से टूट चुके हैं और बैठे हुए हैं, क्या लगता है भी आपको, किससे भरोसा है अब किसी दुनिया पे? दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं ना। अब तो पुलिस वाले भी हाथ खड़ा कर दिए। जब मैं सब बता रहा हूँ कि लड़के यहाँ हैं, उसके बावजूद जब उन लोग कुछ नहीं करे तो मैं क्या करूँ? अगर आपके घर में आपके बच्चे किसी से प्रेम करते होंगे या आप युवक इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी से प्रेम करते होंगे तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज के समय में लड़कियों की सुनवाई हर जगह होती है, लेकिन उन लड़कों की सुनवाई नहीं होती जो अंदर से टूटे होते हैं, दर्द से जूझ रहे होते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो प्रेम विवाह करते हैं। प्रेम विवाह के बाद करीब 15 से महीना दिन उस युवती के साथ रहते हैं और युवती उनका सारा सामान, उनका पैसा, जेवरात लेकर फरार हो गई है और किसी अन्य युवक के साथ रहने लगी है और इनके लिए केवल इनका उपयोग करने, इनका सामान लूटने के लिए पहुंची हुई थी, इनके घर का सामान चोरी करने के लिए पहुंची हुई थी। और इस बीच पूरे करीब 15 से महीना दिन इनके साथ धोखा देकर इनके साथ रहती है। लेकिन जब ये थाना जाते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं पर भी इनका कोई बात नहीं सुना जा रहा है, बल्कि समाज में ये अभी ऐसे भटक रहे हैं कि इनका इज्जत अब दांव पर लगा हुआ है। लोग इनकी कोई बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, इनकी हंसी उड़ा रहे हैं। उसके बावजूद ये अब थाने के सामने लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सीधा चर्चा करते हैं इनसे। अच्छा भैया, सबसे पहले ये बताइएगा आपका मुलाकात कैसे हुआ और लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम तुलेश्वरी साहू है। हमारी मुलाकात सुंदर नगर में हुई थी। मैं जहाँ एक कार वर्कशॉप में जॉब करता था और जस्ट थोड़े से आगे में वो एक पेटीगिरी दुकान में काम करती थी। वो हमारे यहाँ पानी लेने आती थी अपनी दुकान के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तब वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। कितने समय से बातचीत था? शादी से पहले कितना समय व्यतीत किया साथ में? 6 महीना, 6 से 7 महीना, सॉरी 6 से 7 महीना। तो 6 से 7 महीने में पूरा भांप गए थे उनको या नहीं भांप पाए थे कि उन क्या है, कैसा है व्यवहार? भाप गया था, लेकिन वो क्या है, जिस लड़के के साथ भगी ना, उस बारे में मेरे से कभी बात नहीं की। मैं पूछा भी, कई बार पूछा, लेकिन नहीं, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ नॉर्मली दोस्त है, ऐसे वैसे करके मेरे से हर एक बात छुपाती थी, मतलब अनजान रखी थी मेरे को उस बात से। शादी तक कैसे पहुंचे? शादी कर लिए, क्या फिर हुआ? शादी कहाँ किए, कैसा किए? शादी तक ऐसा हुआ, लड़की मेरे ऊपर दबाव बनाना चालू कि शादी करो, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी करके। फिर हम लोग उसके घर गए थे, मेरे पापा, मैं, मेरा एक फ्रेंड और एक घर के पास वाले चाचा। तो उसके घर वालों ने मना कर दिया। फिर लड़की वापस उस दिन मना कर दिए। फिर हम लोग वापस आ रहे थे तो लड़की रास्ते में मिली और मेरे को बोली कि जहाँ भी हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे मंदिर में हो, या जयमाला शादी हो, जैसा भी हो, शादी करना है तो करना है, ऐसा करके। फिर हम लोगों ने 20 तारीख को आर्य समाज में संतोषी नगर, सॉरी टिकरापारा आर्य समाज में 20 मार्च को शादी किया। शादी करके हम लोग फिर बाहर चले गए थे घूमने के लिए। कहाँ चले गए थे? हम लोग जगन्नाथपुरी चले गए थे। अच्छा जी। फिर वहाँ से वो लड़के का कॉल मैसेज आना चालू हुआ। मैं पूछा भी कौन है करके, तो बोलता है मेरे से बहुत प्यार करता है, एक तरफा प्यार है, मैं उससे कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं करती, ऐसा करके। फिर मैं इग्नोर कर दिया। यहाँ तक से मेरे को ये भी मैसेज किया था कि मैं उसको कई बार दवाई खिला चुका हूँ, प्रेग्नेंट हो चुकी है, मेरे साथ कई बार सोई है करके। फिर भी मैं इग्नोर किया, फिर भी मैं उसको अपने पास रखा। उसके बाद एक बार और लड़का, ये है उसका
10 साल का रिलेशनशिप था मेरा, ऐसा वैसा करके सब मेरे को मैसेज कर रहा था, परेशान कर रहा था। मैं इग्नोर कर दिया, फिर भी उसको अपने साथ रखा। फिर अचानक से वो भाग गई उस लड़के के साथ। कब भाग गई? वो अभी 10 मई को काम पे जा रही हूँ, अमलेश्वर काम पे जाती थी वो, वहाँ काम पे जा रही हूँ करके निकली, उसके बाद से आई नहीं, अपने मायके चले गई। मैं फ़ोन लगाया तो बोलती है मैं आज के बाद नहीं आऊँगी, अपने मायके में ही रहूँगी करके। मैं उसके मायके गया मनाने के लिए, तो फिर बोली कि मेरे को कुछ दिन का समय दो, 10 दिन का समय मांगी थी। मैं बोला ठीक है 10 दिन रह लो, मन अच्छा होगा, हल्का हो जाएगा तो आ जाना वापस करके। फिर वो 6 से 7 दिन बस रही, फिर उसके साथ भाग गई। फिर मेरे को अचानक पता चला कि वो भाग गई है किसी के साथ, तो मैं उसके घर गया, तो उसके घर वाले बोलते हैं वो तो 3-4 दिन हो गए भाग गई है करके। फिर मैं पता किया इधर उधर, तो पता चला कि वही जो लड़का उसको परेशान कर रहा था फ़ोन लगा के, उसी लड़के के साथ भगी। मैं उसके घर भी गया तो उसके घर वाले भी बोले कि हाँ 3-4 दिन हो गया लड़का भी नहीं आ रहा है। तब मेरे को कन्फर्म हुआ कि दोनों भाग गए हैं करके। तब कंफर्म हुआ दोनों हाँ। भाग गए हैं करके, लेकिन घर से सामान भी ले गए बोल रहे थे, हाँ, वो कब खुलासा हुआ? वो खुलासा जब भाग गए करके पता चला ना, तब मैं अपने घर में पूछा कि भाग गई है लड़की, कुछ सामान वामान तो लेके नहीं गई है करके। मैं अमलेश्वर से ही ना अपनी मम्मी को घर में फ़ोन लगाया, तो मम्मी बोली हाँ सोने और चांदी का जेवरात गायब है, और कैश भी गायब है जो हम लोग को शादी के रिसेप्शन में मिला था, वो पैसा भी गायब है करके। कितना पैसा ले गई है? लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास। इतना पैसा ले गई? जी। तो सोच लीजिए, आप प्यार करते होंगे, किसी से प्रेम करते होंगे, तो इस तरीके का सिला मिलता है प्रेम में। अच्छा भैया, इसके बाद क्या प्रोसेस किए, कहाँ कहाँ आप गए थे, थाने वगैरह? मैं पहले अमलेश्वर थाना गया था, वहाँ बोले कि आवेदन दे दो हम लोग ढूंढेंगे करके। उन लोग के पास फिर मैं जाता था तो उन लोग भगा देते थे, नहीं हम लोग ढूंढेंगे तो फ़ोन लगाएंगे, ऐसा वैसा करके भगा देते थे। फिर मैं बोला ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं ही ढूंढता हूँ। फिर मैं ढूंढ के बताया भी मैं कि यहाँ पे है करके, तो ठीक है हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसको बुलाएंगे तो फिर आपको भी फ़ोन लगा के बुलाएंगे बोले। फिर भी अभी तक से कुछ नहीं किए। और मैं यहाँ भी डीडी नगर थाना में भी मैंने आवेदन दिया, तो उन लोग भी बोले कि ठीक है फ़ोन लगाएंगे बताएंगे, लेकिन उन लोगों भी अभी तक से कुछ नहीं किए हुए हैं। कौन सा रिपोर्ट दर्ज किए थे? मैं यही जो मेरे घर से सोना चांदी लेके अपने आशिक के साथ भाग गई है करके। ऐसा लिखे थे वो? हाँ, लिख के मैं दिया था। उसके बाद रिटर्न में कुछ मिला? रिटर्न में कुछ नहीं दिए उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ तक से उन्होंने पुलिस वालों ने ये भी कह दिया कि ठीक है ना, तेरी बीवी है भागी है तो क्या हो गया, तेरे ही पैसा उसका भी तो हक है, उस तेरा पैसा लेके भागी है तो क्या हो गया, आ जाएगी कुछ दिन में, ऐसा करके बोल रहे थे पुलिस वाले। अब सोच लीजिए कि यदि कोई लड़की थाने पहुंचती है तो चुटकी बजाते ही एक रिपोर्ट लिखा जाता है कि शादी का झांसा देकर ये मेरे साथ ये कृत्य किया, शादी के बाद मेरे से ज़बरदस्ती किया, या फिर दहेज प्रताड़ना, ऐसे तमाम धाराएं चुटकी बजाते ही लग जाता है लड़कों के खिलाफ। लेकिन जब लड़के वही फरियाद लेकर जब थाने पहुंचते हैं तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून इतना मजबूत लड़कियों के लिए बनाया गया है कि लड़कों की आवाज़ जो चीख रहती है वो दब जाती है। कुछ आवेदन भी रखे थे भैया, वो क्या आवेदन था? आवेदन ये था कि लड़का बीच में परेशान कर रहा था उसको, तो मेरे को बोली कि परेशान कर रहा करके, तो मैं ये आवेदन लिख के दिया था, वही लड़का था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनको बुलाया, फिर उनसे लिख के ले लिया कि मैं तुलेश्वरी साहू को ना दोबारा फ़ोन करूँगा ना कॉल मैसेज करूँगा करके भुवन से लिखवा के ले लिया, और भुवन को भगा दिया। बाद में जब मैं गया तो मेरे को बोलते हैं कि आज के बाद परेशान नहीं करेगा करके, लेकिन आज वही लड़की के साथ वो भाग गई। अब मैं क्या करूँ इसमें? सोच लीजिए, जिस लड़के के बारे में पूरा कहानी बताया जा रहा है, जिस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, वो लिख के देते हैं कहाँ, थाने के भीतर। लिखने के बावजूद उन्हीं के साथ वो फरार हो गए हैं, और उसी थाने में पुनः जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, अपनी फरियाद रखने जाते हैं, तो पुलिस वाले इन पे हंसते हैं। तो ये स्थिति है हमारे देश के कानून की, जहाँ पर पुलिस हमेशा लड़कियों के जो बात होते हैं उनको गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन लड़कियों की बात नहीं, जो लड़के होते हैं उनकी बात नहीं सुनते। यही कारण है कि हमारे साथ जो गगन जी हैं वो अंदर से टूट चुके हैं और बैठे हुए हैं। क्या लगता है भी आपको, किससे भरोसा है अब किसी दुनिया पे? दुनिया में किसी ऊपर भरोसा नहीं है ना। अब तो पुलिस वाले भी हाथ खड़ा कर दिए। जब मैं सब बता रहा हूँ कि लड़के लड़के यहाँ हैं, उसके बावजूद जब उन लोग कुछ नहीं करे तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकता मैं। पुलिस प्रशासन से ऊपर तो अब पूरा भरोसा ही उड़ गया, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो, मैं ढूंढ के दे रहा हूँ, यहाँ है,
कुछ तो कार्यवाही करो, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसा बीत रहा है दिन जब से भगे? 10 मई का बता रहे हैं, लगभग 15 दिन बीत चुका है। क्या स्थिति है घर की? स्थिति तो घर की तो ऐसी है कि सब घर में चुपचाप है, ना कोई खाना खा रहा है ना कुछ, बस एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं। पापा मेरे इतने तबीयत खराब है कि अभी वो खुद 15-20 दिन हो गए जब से लड़की गई है, काम में नहीं जा रही है, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। बस उसको ढूंढ रहा था, अब मिल गई है। पुलिस वाले को बोल रहा हूँ कि कुछ तो कार्रवाई करो, वो भी नहीं कर रहे। बस ऐसे ही चल रहे। घर वाले बस एक दूसरे को समझा रहे कि ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन सब अंदर से टूट चुके हैं। मेरे घर वाले तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बदनामी के चक्कर पे। बदनामी ऐसी चीज़ है कि लोग गलत काम तक करने को हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ गगन जी हैं जो सुरक्षित अपने परिवार के दम पर यहाँ पर बैठे हुए। थाने से भी अभी फ़ोन आया था, क्या मामला है? थाने से फ़ोन आया था? थाने से फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि लड़की को बुलाए हैं, ऐसा करके आएगी तो फ़ोन लगाएंगे करके। अब अभी तक से तो आया नहीं है, 1-1.5 घंटा करीबन हो गया। अमलेश्वर से डीडी नगर थाना पहुँचने मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, उससे ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 1.5 घंटा हो गया, अभी तक से फिर कोई कॉल आया नहीं है वापस। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ राजधानी की, जहाँ पर लड़कियों की बात चंद मिनटों में सुनी जाती है, लेकिन वहीं लड़के जब चीख चीख कर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, पुलिस वाले उन पर हंसते हैं। तो ये आखिर जाए तो जाए कहाँ, किसके पास अपनी फरियाद लगाएं? क्योंकि उनके ही घर में आकर लड़की उनसे धोखाधड़ी करती है, घर का सामान चोरी कर ले जाती है और दूसरे युवक के साथ मजे कर रही है। बावजूद जब ये थाने पहुंचते हैं तो थानेदार हंसते हैं, और किसी से जब बात करते हैं तो आसपास के लोग इन पर हंसते हैं। अब करे तो करे क्या? पूरा सवाल आपके ऊपर भी है कि समाज में ये जो व्यवस्थाएं चल रही है, इसको किस तरीके से सुधारा जाए, क्या किया जाए? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या इन पर, युवती पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी कमेंट करिएगा। पूरी खबर के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ, हम बताते रहेंगे आपको पूरी अपडेट।